सरकार की बदनामी ना करे, बड़ा काम कर रही है। हर मिस्त्री को काम मिल रहा है। कार खराब होगी मिस्त्री काम करेगा। अच्छा। स्कूटर खराब होगा मिस्त्री काम करेगा। किसी की टांग टूटेगी, बाँह टूटेगी, डॉक्टरों को वहाँ जाएगी, कमीशन खाएंगे, केमिस्ट पे जाएंगे और बड़े मजे आएंगे। और सरकार बहुत काम कर। क्या नाम है अंकल जी आपका? जगदीश गौड़ पेवा। जगदीश जी, ये जो सड़क कब से देख रहे हैं लोग? सर बता रहे 6-7 साल से। ये तो यूएनओ से इसकी इजाजत आनी है। यूएनओ से? यूएनओ में मीटिंग होगी, मोदी जी वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ मीटिंग बिठाएंगे इस रोड पे और फिर काम होगा। अदरवाइज काम नहीं होगा। ये इंटरनेशनल मैटर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। तो ऐसा हो सकता है भी पाकिस्तान से भी कोई संबंध हो इस सड़क का, क्योंकि अक्सर जब भी कोई बात होती है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जरूर आते हैं। ये जो गुमसले के थे ना, राणा मुसलमान फूल वगैरह, उन्होंने साजिश से ये सड़क टूटी हुई है। अच्छा। और वो सड़क बनने नहीं दे रहे है जी। बीच में नेहरू जी भी आ जाते हैं, गांधी जी भी आ जाते हैं, वो भी रात को पाट जाते हैं सड़क को। अच्छा। आप बताओ ये क्या करें बेचारे। सर एक तो पिछले टायर खत्म हो गए। अच्छा। इस सड़क पर डेली मेरे अप डाउन है, डेली की सुबह शाम में। हैंडल खराब हो गए, वो करवाया अलग से। ऊपर से 2-3 बार मैं बचा। अच्छा। क्योंकि स्लिप करती है यहाँ पे, पत्थर इतने बड़े हैं। और मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, अब दोगे? शर्म आ रही है। अगली बार दोगे? नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। कहीं काम है बिल्कुल भी नहीं। क्या ये धर्म के चक्कर में, हिंदू के चक्कर में, मुसलमान के चक्कर में, पाकिस्तान के चक्कर में, अफगानिस्तान के चक्कर में, बांग्लादेश के चक्कर में अपने शहर को बचा लो। ये लोग आपको खा जाएंगे, पी जाएंगे, निचोड़ जाएंगे और उसके बाद आपके हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे और आप देखते रहेंगे कि आखिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। ये वही कुरुक्षेत्र है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन इस समय कुरुक्षेत्र के लोग युद्ध लड़ रहे हैं इस सड़क को लेकर। ये सड़क के हाल देखिए। ये ऐसी सड़क है जो पिछले 7 साल से बन रही है और बनती ही जा रही है, लेकिन आज तक इस सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। जहां भी आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ धूल मिट्टी दिखाई देगी। धूल मिट्टी के अलावा लोगों के चेहरे आपको दिखाई देंगे जिसके ऊपर मिट्टी ही मिट्टी लगी हुई है। आपको दिखाई देगा कि कैसे यहाँ के लोग परेशान हैं और दूर तक जब आपकी नज़र जाएगी तो ये आपको न समझ आएगा कि ये कोई आंधी नहीं है, बल्कि ये वो मिट्टी है जो सड़क बनने की वजह से 7 साल से उड़ रही है। लोगों के काम धंधे पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। कई बार ऐसा लगता है कि शायद जो भट्ठा बैठा हुआ है वो सिर्फ करनाल में बैठा हुआ है, लेकिन जब आप हकीकत देखेंगे हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में जाकर तो आपको हकीकत दिखाई देगी कि कैसे चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो, चाहे अम्बाला हो, तमाम जगह के जो लोग हैं वो परेशान हैं। और हमारे साथ इसी परेशानी को बताने के लिए जेजेपी से योगेश शर्मा जी हैं। ये वो योगेश शर्मा है जिन्होंने 2019 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कुरुक्षेत्र से हार गए थे, युवा चेहरे थे, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, बीजेपी के विधायक अगर बनेंगे, सत्ता में रहेंगे तो शायद कुरुक्षेत्र का विकास कुछ अलग तरीके से होगा। लेकिन जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई हरियाणा के अंदर और हालात आपके सामने है कि ये सड़क, जिसके लिए लगातार लोगों के फ़ोन कुरुक्षेत्र से हमारे पास आते हैं कि सर एक सड़क तो बनवा दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि सर सड़क कहाँ से बनवाएंगे जब सड़क कर बनने वाली सड़क को सरकार नहीं बनवा सकी, तो इस सड़क को हम कैसे बनवाएंगे। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि मैं पूरी तरह से मास्क नहीं लगाता था, लेकिन यहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। सबसे पहले योगेश जी से बात कर लेते हैं। योगेश जी, ये जो सड़क के हाल है, मुझे लगता है कि किसी गांव की सड़क भी यहाँ से अच्छी है और लोग ये बता रहे हैं कि 7 साल से सड़क के ये हाल है। सबसे पहले उपल साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता के ऊपर ये आपका एहसान है, क्योंकि इन 7 सालों में हर उस इंसान से कुरुक्षेत्र के लोगों को एक उम्मीद दिखी और उस उम्मीद को दिखाने के लिए आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बात करूं सड़क की, 7 साल से लोगों ने खून के आंसू अपने बच्चों को गंवाया है, चोटें खाई हैं, परंतु जो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है वो हमारे कुरुक्षेत्र के विधायक। क्या उनका विधायक हमारे सुभाष सुधा जी हैं। इनका क्या रहता है, 4-5 ठेकेदार यहाँ से भगा चुके हैं। बावजूद उसके जब कोई नया ठेकेदार आता है उसको अपने बंधनों में ऐसा बांध देते हैं कि वो काम नहीं कर पाता।
इनके नियम, इनके मतलब उसके ऊपर थोपने का जो काम करते हैं, उस सब का भुगतान कुरुक्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। और हाल आप देख रहे हैं किस तरीके लोग बता रहे हैं, लोगों से हमारी बात हुई। पहले तो लोग ये लोगों को बताइए टेंडरमैन कौन है। टेंडरमैन की इतनी चर्चा है कि जब मैं ये खबर करने के लिए आया तो लोगों ने मेरे को बोला कि खबर मत करना, टेंडरमैन है, कुछ भी कर सकता है। ये टेंडरमैन कौन है? और दूसरी बात ये है कि जो इस तरह से यानी कि 7 साल से सड़क बन रही, क्या ये इतना मुश्किल काम था कि विधायक के बस का भी नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ टेंडरमैन है जो कुरुक्षेत्र के विधायक हैं, और उन टेंडरमैन का काम क्या है? सारे टेंडर, ये तो पीडब्ल्यूडी का टेंडर है, जो नगर परिषद के टेंडर वो इनकी टेबल पे बैठ के होते हैं, इसीलिए इनको टेंडरमैन कहा जाता है। अगर ये काम अपने ईमानदारी से करें और उन ठेकेदारों के ऊपर इनकी लगाम हो, सारे ठेकेदार इनके घर के, इनकी जेब से चलते। टेंडरमैन है तो लोगों को डराएंगे? नहीं, डरने वाले डरते होंगे, परंतु जिसने जनता के हितों की बात करनी है या आप जैसे सामाजिक मुद्दे उठाने, उनको डरने की जरूरत नहीं। लोग आपके साथ हैं, पब्लिक आपके साथ है। अब ये देखें, खून पब्लिक का पी रखा है, इनसे डरने की क्या जरूरत है? लोगों ने इनको दूसरी बार एमएलए बनाया, इनके ऊपर एहसान किया हुआ है, और अगर सरकार का पैसा पब्लिक के तकाने में कोई अड़चन बनेंगे तो डरना तो इनको पड़ेगा पब्लिक से, ना कि हमें इनसे डरना पड़ेगा। और मैं तो अगर आपकी वो वीडियो देखें, उनको चैलेंज भी करता हूँ, आप सड़क पे आके हमारे से बात करें, पक्ष में हम भी हैं, गठबंधन हमारा भी है, परंतु लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार और लोगों के जो अधिकारों का हनन करेंगे तो हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि आंख बंद करके। आपके लोग ये बता रहे हैं, जब मैंने लोगों को कहा कि आज मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूँ, लोगों से बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी के मन की बात बहुत सुनी, मुख्यमंत्री जी के मन की बात बहुत सुनी, आज लोगों के मन की बात सुनते हैं तो लोग कह रहे थे सर ये सारा काम ही कमीशन खोरी की वजह से रुका हुआ है। अगर मोटी कमीशन ना दे, जैसे कर्नाटका में एक ठेकेदार ने खुदकुशी कर ली क्योंकि 40% कमीशन नहीं मिली, तो इसको लेकर क्या ये कमीशन खोरी का खेल सच है क्या? उपल साहब, बिल्कुल सच्चाई है, ठेकेदारों को प्रताड़ित किया जाता है, और जो इनकी बात नहीं मानते उनको काम छोड़ के भागना पड़ता है। जो मान लेता है वो देसी में कहते हैं ना, गैदल गोल करके वो गलत आइटम लगा के, मटेरियल लगा के सारा भुगतान कर रहे हैं। मैं इसे एक सड़क की बात तो करूंगा, शहर की अन्य सड़कों का भी यही हाल है। नगर परिषद में चेयरमैन इनकी पुत्र वाइफ हैं, उमा सुधा जी, ये खुद यहाँ के विधायक हैं। तो किसी प्रकार का कोई अगर साफ नियत का काम करने वाला आ जाए तो इनकी जेबों में दर्द होने लग जाता है। और हमारे लोगों का भी दुर्भाग्य है जो ऐसे लोगों से डरते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि नगर परिषद के चेयरमैन विधायक जो है यहाँ के सुभाष सुधा, उनकी पत्नी यहाँ की नगर निगम की चेयरमैन है, और ये भाई हैं जिन्होंने वोट जरूर दिया होगा बीजेपी को। भैया सड़क का कब से बुरा हाल है? 2-2.5 साल हो गए, इन दुखी कर रखे हैं। बन रही है कि नहीं बन रही? कुछ नहीं बन रहा है। परेशान है कि खुश है? बिल्कुल शोकर साकर है। देखो ये भी ये गड्डियों का सामान है, तोड़ कर रखा है, इन झटकियां तोड़ रखी सारी सड़कें। नुकसान हो रहा है काम का? बिल्कुल नुकसान हुआ पड़ा, काम का भी नुकसान हो रहा है। और सवाल फिर वही कि नगर परिषद के चेयरमैन बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी के, जो गवर्नर साहब हैं वो भी पहले बीजेपी में थे, प्रधानमंत्री बीजेपी में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी बीजेपी में है। लेकिन बावजूद इसके हाल देखिए, ये देश आखिर कब तक सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ता रहेगा, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाएगा। और कुरुक्षेत्र को तो धर्म नगरी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार ने नई प्रथा शुरू की कि हम गीता जयंती मनाएंगे। 2015 से ऐसी गीता जयंती मनानी शुरू की। 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का बजट गीता जयंती के लिए आया, उसमें भी घोटाले और घपले कर गए। और वो 100-200 करोड़ कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 45 करोड़ रुपए की ये सड़क कमीशन खोरी की वजह से बन नहीं रही है। सर, जो बातें मैंने की, धर्म नगरी है, गीता जयंती के 100 करोड़ के बजट है, और इतना बुरा हाल सड़कों का देखकर जो रश ये लगा हुआ है, जो जाम ये लगा हुआ है, इससे अच्छा तो पुराना कुरुक्षेत्र बढ़िया था। उपल साहब, हमने ऐसे बजट का करना क्या है जो लोगों के हित में ना आए? हमने ऐसी गीता जयंती का क्या करना है जो लोगों के हित में ना आए? आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकते। और मैं एक बात बताऊं आपको, ये कुरुक्षेत्र के विधायक ना रह के कॉलोनियाँ काटते हैं, लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं, स्कूलों में इनके हिस्से हैं। शहर के अंदर नामी ग्रामी सबसे महंगे स्कूल जो फर्जी तरीके से चले हुए हैं, आरटीआई के माध्यम से सरकार इनका ये इनकी सुनिए कर रही है। सरकार की बदनामी ना कर, बड़ा काम कर रही है। हर मिस्त्री को काम मिल रहा है। कार खराब होगी, मिस्त्री काम करेगा। अच्छा। स्कूटर खराब होगा, मिस्त्री काम करेगा। किसी की टांग टूटेगी, बाँह टूटेगी, डॉक्टरों को
वहाँ जाएगी, कमीशन खाएंगे, केमिस्ट पे जाएंगे और बड़े मजे आएंगे। और सरकार बहुत काम कर। क्या नाम है अंकल जी आपका? जगदीश गौड़ पेवा। जगदीश जी, ये जो सड़क कब से देख रहे हैं लोग? सर बता रहे 6-7 साल से। ये तो यूएनओ से इसकी इजाजत आनी है। यूएनओ से? यूएनओ में मीटिंग होगी, मोदी जी वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ मीटिंग बिठाएंगे इस रोड पे और फिर काम होगा। अदरवाइज काम नहीं होगा। ये इंटरनेशनल मैटर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। ये अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। तो ऐसा हो सकता है भी पाकिस्तान से भी कोई संबंध हो इस सड़क का? क्योंकि अक्सर जब भी कोई बात होती है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जरूर आते हैं। ये जो गुमसले के थे ना, राणा मुसलमान फूल वगैरह, उन्होंने साजिश से ये सड़क टूटी हुई है। अच्छा। और वो सड़क बनने नहीं दे रहे है जी। बीच में नेहरू जी भी आ जाते हैं, गांधी जी भी आ जाते हैं, वो भी रात को पाट जाते हैं सड़क को। अच्छा। आप बताओ ये क्या करें बेचारे। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा बेइज्जती मुझे लगता है कि शायद किसी की हो नहीं सकती। शर्मा जी, पहले तो मुझे लगा कि शायद बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन अब पता लगा कि सच्चे देशभक्त है। भाई साहब, आप बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछ लो। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता का कसूर नहीं है, इसमें कुरुक्षेत्र के विधायक का कसूर है जो ये हमारा हनन करने पे लगा हुआ है। और शर्म आनी चाहिए। लोगों ने आपको 2 बार बनाया और आप खून पीने पे लगे हुए हैं। आप ये सफाई कर्मचारी खड़े हैं, 6-6 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेब भरने का काम, कमीशन खोरी का धंधा जो यहाँ छेड़ा हुआ है, इस वजह का भुगतान हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों को करना पड़ रहा है। तो अगर आपको भी लगता है, अगर आप भी कुरुक्षेत्र से हैं, आपको भी लगता है कि इन लोगों के खून के आंसू ना निकले, भाई साहब सच बताना, खून के आंसू निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, हाँ या ना? सर एक तो पिछले टायर खत्म हो गए। अच्छा। इस सड़क पे डेली मेरे अप डाउन है, डेली की सुबह शाम में। हैंडल खराब हो गए, वो करवाया अलग से। ऊपर से 2-3 बार मैं बचा। अच्छा। क्योंकि स्लिप करती है यहाँ पे, पत्थर इतने बड़े हैं। और मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, अब दोगे? शर्म आ रही है। अगली बार दोगे? नहीं, मैं तो नहीं दूंगा कहीं काम में, बिल्कुल भी नहीं। चलान चलून कट रहे हैं यहाँ पे? नहीं, देखो ना, इतनी डस्ट है, उसकी वजह से हेलमेट लगाते थे, इसलिए बच जाती हैं अब तो। पहले अगर नहीं लगाते थे हम हेलमेट। शर्म आती है? शर्म आती कभी कभी? शर्म तो क्या करे, जब हमारे नेता इतने बेशरम हो रहे हैं, क्या करें। नेता बेशरम है और लोगों को शर्म आ रही है। इससे समझिए कि बेचारे, ये देखिए मीटर तक भी ढक के रखा हुआ, कवर कर रखा है कि भैया कभी इसमें भी मिट्टी ना चली जाए। लोग महीने में 2 बार मैंने इसके हैंडल का काम करा लिया है। अच्छा। हैंडल लगता है, खड्डे में लगते हैं, अलॉय टूट गया था पीछे। तो यानी लोगों को कमाई का साधन तो बने ही हुए आप भी? नहीं, अब धीरे चलाते हैं, पेट्रोल ज्यादा लगता है इसके अंदर। अच्छा। क्या करें फिर अब ये है कि पैदल चलने की नौबत आ रही है। एक बात बताऊंगा, आपके मैसेज के बाद ये देखो, ये पता था उपल साहब आएंगे, ये पानी छिड़कना शुरू हो गया। अरे देख लो, पहले नहीं छिड़कते? नहीं, जब कुछ होता है, जब किसी ने कुछ करना होता है, आपकी जब मैं रात को यहाँ से जाता हूँ ना 8:30 बजे, कुछ भी नहीं दिखता यहाँ पे। इतना होता है कि जैसे कोहरा पड़ गया हो, जैसे दिसंबर आ गया, यहाँ पे नवंबर दोबारा से आ गया, इतना बुरा। दिसंबर में ये हाल है तो सोचिए दिसंबर में क्या हाल होता होगा। जम्मू कश्मीर बन जाता होगा, श्रीनगर बन जाता होगा, ऐसे हालात होते होंगे। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर ये अपील है, भैया ये धर्म के चक्कर में, हिंदू के चक्कर में, मुसलमान के चक्कर में, पाकिस्तान के चक्कर में, अफगानिस्तान के चक्कर में, बांग्लादेश के चक्कर में अपने शहर को बचा लो। ये लोग आपको खा जाएंगे, पी जाएंगे, निचोड़ जाएंगे और उसके बाद आपके हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे और आप देखते रहेंगे कि आखिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से 30 किलोमीटर दूर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।